ये देखिए, कब से बोल रहा हूं, मान नहीं रहा मेरी बात। ये कौन है? ये किरण सिंघानिया तो कौन है? ये भूत है उसका? बोलिए भूत है। सर, लगता है आपने ठीक से नाम पढ़ा नहीं है। रिया मूलचंदानी है ये, किरण सिंघानिया नहीं। किरण सिंघानिया नहीं। मूलचंदानी? तो किरण तो यार बहुत बड़ी फ्रॉड निकली यार। साला नाम ही गलत बता दिया। पेन दे ना, जरा एड्रेस नोट करते हैं इसका जरा। लीजिए। A3 पाली कॉटेज, लोअर परेल। थैंक यू वेरी मच। देखा तुमने कितना चालाक निकला सम्राट। पता नहीं कौन सी पट्टी पड़ाई उसने तानी को कि उस बेवकूफ ने अपनी एफडी तोड़ाकर उसको अपने सारे पैसे दे दिए। ईशान, हमें इस बात का अंदेशा तक नहीं था। जो लड़की 1 मिनट के लिए अपनी गाड़ी सम्राट को नहीं दे सकती, वो अपनी 1 करोड़ की एफडी तोड़वा लेगी। उसने सम्राट को 1 करोड़ रुपए दे दिए। ईशान, हमने जेम्स से कहा था सम्राट से 1 करोड़ रुपए लेने के लिए। तुम्हें 1 करोड़ तो मांगने चाहिए थे ना, उसकी हैसियत और उसकी औकात देखकर। तुमने 40 लाख रुपए मांगे। जेम्स, उसके लिए 1 करोड़ कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि हमें पक्का भरोसा था कि सम्राट इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कर ही नहीं सकता। ही इज जस्ट नॉट केपेबल। और हमें पूरा भरोसा था ईशान कि अल्टीमेटली जेम्स घर में आके सबके सामने सब कुछ बता देगा और फिर उस सम्राट का भांडा फूट जाएगा। लेकिन उर्मी, मैं क्या बोलूं, मुझे खुद नहीं पता था कि पापा ने इतनी बड़ी एफडी करा रखी है तानी के नाम। अगर मुझे पता होता तो मैं ये रिस्क लेता ही नहीं। मैं सम्राट की सच्चाई सबको बहुत पहले बता चुका होता। यही तो ईशान, सम्राट को पापा ने पहले ही मना कर दिया था 40 लाख रुपए देने के लिए। और ईशान, सम्राट के लिए 40 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। सम्राट इतनी बड़ी रकम का इंतजाम किसी हालत में नहीं कर सकता था। ईशान, हमने उसके सारे प्लान्स फ्लॉप कर दिए। वो जो तरीके से पैसे लाना चाहता था सब खत्म हो गया था। हमने जेम्स से कहकर 40 लाख को 1 करोड़ कर दिया ताकि सम्राट 1 पैसा ना दे पाए। लेकिन फिर भी अरे 1 नंबर का शातिर आदमी है सम्राट। किसी भी हद तक गिर के कुछ ना कुछ करके वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेता है। तानी के मूड खराब होने का फायदा उठा रहा था। उस आदमी को अच्छी तरीके से पता है ईशान कि तानी अपनी प्रेगनेंसी को लेकर घर वालों से नाराज है और इसी बात का फायदा उठाया उसने। एग्जैक्टली उर्मी, नोइंग सम्राट, उसने तानी को जरूर इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा। और मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुमने मुझे बाहर सम्राट की सच्चाई बताने से रोका क्यों? अगर मैं सम्राट के बारे में सबको सच सच बता देता तो बात वहीं खत्म हो जाती, उसका भांडा वहीं के वहीं फूट जाता। नहीं ईशान, बिल्कुल नहीं। सम्राट ने जो किया सो किया और बहुत ही चालाकी से किया। तानी को अपने कंट्रोल में कर लिया उसने। और 1 करोड़ मिलने के बाद जेम्स उसकी असलियत तो नहीं बोलेगा और कभी नहीं बोलेगा। तानी उसे देवता मानती है। हम तानी को कुछ भी कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमारी बात को नहीं मानेगी, भरोसा नहीं करेगी। लेकिन अगर सम्राट उससे कुछ कहेगा तो वो जरूर मानेगी ईशान। हम सम्राट को नहीं छोड़ेंगे ईशान। आई एम नॉट गोइंग टू लीव हिम लाइक दिस। उसने जो किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। और ईशान, तुम परेशान मत हो। जो भी पैसे तानी के गए हैं हम सब लेकर आएंगे। मम्मी, कैसी बातें कर रही हो? तुम पैसों के बारे में चिंता बिल्कुल मत करो। यू डोंट हैव टू थिंक अलोंग दोस लाइंस। तुम बस अपना ख्याल रखो और इन सब बातों को लेके परेशान मत हो प्लीज। बात परेशान होने की नहीं है ईशान, बात कुछ और है। घर का पैसा घर में आएगा और हम लेकर आएंगे, ये वादा है हमारा। A3 पाली कॉटेज, यही है अभी। क्या है? रिया मूलचंदानी। क्या रिया मूलचंदानी? अरे बुलाइए रिया को। यहाँ कोई रिया नहीं रहती। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? होगी रिया होगी, देखिए जरा घर में देखिए, ध्यान से देखिए। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? एक बार बोला ना यहाँ कोई रिया नहीं है। अरे किरण सिंघानिया। यहाँ कोई किरण सिंघानिया नहीं रहती। अरे मेरी बात सुनो, ऐसा कैसे हो सकता है यार? कमाल करी, बचपन की बात करिए, यहीं रहती दोनों यार। मतलब
पॉसिबिलिटी नहीं है इस चीज की यार। किरण मूलचंदानी, रिया सिंघानिया। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे तुम्हें मिलना किसको है कि खाली टाइम पास कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से वरना सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड मैडम। मैम तुम निकलो यहाँ से वरना अभी का अभी पुलिस को बुलाऊंगी, समझे? पुलिस क्यों बुलाएंगे? सॉरी बस मेरी बात सुन। यानी लड़की ने एड्रेस भी गलत दिखवाया रिकॉर्ड में। क्या झोल क्या है साला, ये क्या गड़बड़ी है? माँ जी, हम पीर बाबा की मजार से ना जे ताबीज लेके आए हैं। सवेरे सवेरे उठ के नहा धो के काले धागे में पिरो के ना इसको पहन लेना। लो माँ जी, ताबीज लेकिन मेरे लिए क्यों? अरे एक चमत्कारी बाबा का ताबीज है, ऐसे पहनोगी ना जल्दी से हमको माँ बनने की खुशखबरी सुनाओगी तुम। हाँ सच में, और नहीं तो क्या, हमें जल्दी से दादी बनना है बस। जी माँ, समझती हूँ मैं ये बात। अच्छा तो बैठो। देखो बुरा मत मानना है, लेकिन जैसे तुम्हारे माँ बाप है ना, ऐसे माँ बाप की लड़कियों का ना घर कभी फलता फूलता नहीं है। सही कह रही है माँ जी आप। मेरी मॉम ने जो मेरे साथ किया ना वो बहुत गलत था, लेकिन अब ना मैंने सोच लिया का कि जैसे ही मेरे सम्राट का काम एस्टैब्लिश होगा ना, वैसे मैं और सम्राट यहाँ से शिफ्ट हो जाए। वो जेका कह रही हो तुम है? और नहीं तो क्या माँ जी, अब मैं कितने साल अपने पापा पे और डिपेंडेंट रहूंगी, इसलिए तो अपनी मर्जी की बातें मुझे सुनाते रहते हैं हमेशा। आई थिंक अब शिफ्ट होना ही बेटर होगा। अब जब पागल को कैसे बताएं कि सम्राट कुछ नहीं कर रहा है, तो पैसा का आसमान से गिरेगा? वो तुम ना बहुत ज्यादा सोच रही हो। हाँ, माँ बाप जो होते हैं ना अपने बच्चों की भलाई के बारे में ही सोचते हैं। हाँ चलो बहू, हम ना तुमको समझाते हैं, सम्राट का जो बिजनेस है ना, पता चलेगा भी कि नहीं। जी रानी कह रहे हैं जरा होशियारी से काम लो। कैसी माँ है आप? आपको अपने बेटे पे भरोसा ही नहीं है। मुझे ना मेरे सम्राट पे पूरा भरोसा है। देख लेना, एक दिन वो इतने सारे पैसे कमाएगा और फिर हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। साला चीज क्या थी लड़की यार? हाँ? और मुझसे झूठ क्यों बोली है? और साला जिम में भी गलत पता दे रखा है, गलत आइडेंटिटी। मतलब इतने दिनों तक ये मुझे बेवकूफ बना रही थी, लेकिन मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा इससे यार? क्या फायदा हो जाएगा बताओ? ओ होशियारपुर बेटा, सम्राट सिंह राठौर बड़े होशियार बने फिरते हो। बिद्दी सी लड़की आके मात देगी, लेकिन थी कौन यार? वो लड़की थी कौन? लेकिन झूठ क्यों बोला उसने मुझसे? क्या करी थी वो बेटा कोई टेररिस्ट तो नहीं थी? हो सकता है यार, आजकल बहुत चला हुआ है बेटा सम्राट। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। फ्रॉड की बच्ची मिली गई आखिर। अभी पकड़ता हूं इसको।
बिजी हो उर्मी? कुछ खास नहीं मम्मी, बस प्रेगनेंसी के कुछ आर्टिकल थे उसी को पढ़ रही थी। कोई खास बात है क्या मम्मी, बताइए। हाँ, खास तो है। अब जब मेरा ईशान बाप बन रहा है तो मैंने सोचा कि उसके बचपन की कुछ यादें तुम्हारे साथ शेयर कर लूं। मम्मी दिखाइए ना, क्या है? ये देखो, ईशान जब बॉर्न हुआ था तो सबसे पहले उसने यही कपड़े पहने थे। देखो, मम्मी दिस इज सो क्यूट। मैंने तभी तय कर लिया था कि ये सारे कपड़े मैं संभाल कर रखूंगी। जब मेरे ईशान का बेबी आएगा तो उसे मैं सबसे पहले यही पहनाऊंगी। बिल्कुल पहनाएंगे मम्मी। और ये देखो, मम्मी ये ईशान? हाँ, 1 महीने का था। सो क्यूट। ये 6 महीने का हो गया था। आंखें देखो इसकी। ये बिल्कुल ईशान मतलब ईशान ही है। और मम्मी ये हाथ? ईशान के। ये बस 1 साल का होने ही वाला था। अच्छा मम्मी, ईशान के बचपन के बारे में बताइए ना। ईशान बचपन में कैसा था, हमें तो बिल्कुल अंदाजा नहीं है। ईशान वाज अ गुड बॉय। ही इज बहुत ही सीधा और प्यारा बच्चा था। कभी मुझे किसी भी चीज के लिए उसने परेशान नहीं किया। मैं जो कहती थी वो मान लेता था। अब भी मानता है। गुड बॉय। ईशान जितना सीधा था, तानी उतनी ही शैतान। बहुत परेशान किया करती थी मुझे। करती है। मेरी बात ही नहीं मानती। न तभी माना करती थी और ना अब मानती है। मुझे बहुत चिंता होती है उसकी। बहुत चिंता होती है। मम्मी चिंता करने वाली कोई बात नहीं। तानी जितनी जिद्दी है, आप सब जानते हैं कि मन से उतनी ही सच्ची है। उसकी कमजोरी है या उसकी अच्छाई, अपने लोगों पे ब्लाइंड ट्रस्ट करती है, अंधा विश्वास करती है। हालांकि ये अलग बात है कि सम्राट विश्वास के लायक नहीं है और उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन तानी को सम्राट के जंगल से निकालना बहुत जरूरी है। निकल जाएगी मम्मी। सम्राट की सारी असलियत तानी के सामने आ जाएगी और वो खुद ब खुद समझ जाएगी। सम्राट, मेरी जो मैरिड लाइफ है ना, डिस्टर्ब्ड है। आज मेरे हस्बैंड ने फिर से मेरे साथ झगड़ा किया। क्या हम मिल सकते हैं? कैन वी मीट अभी? मैंने बोला लीव आउट। क्यों, क्या क्यों रो रही हो? क्या हो गया? किरण सिंघानिया या रिया मूलचंदानी, क्या बोलूं तुम्हें? धोखेबाज औरत, फ्रॉड, सारा बेवकूफ बनाया मुझे। गेम खेला मेरे साथ, चालबाज औरत। Don't you dare. Touch my wife. Touch my wife. Ever. Ever. दोनों लोमड़ी और भेड़िया दोनों हस्बैंड वाइफ हो, हाँ? किरण सिंघानिया और
विक्रम सिंघानिया। खूब बनाया साला। हाँ? दोनों ने मिलके बेवकूफ तो बनाया तुझे, लेकिन छोटे वाला नहीं। इतना बड़ा बेवकूफ। कितने पैसे लिए इससे? 1 करोड़? खुद ही समझ जा, जितनी ज्यादा रकम उतना ही तू बड़ा बेवकूफ। और क्या बुलाया इसने हमें? लोमड़ी और भेड़िया। कुत्ते पे हमेशा भारी पड़ते हैं। मेरा पैसा निकालो, मेरा 1 करोड़ रुपए वापस दो। क्या करोगे तुम? क्या सोचा? हम लोग इतने शरीफ हैं, तेरा 1 करोड़ ऐसे दे देंगे? हैं? एक पैसा नहीं मिलेगा तुझे। जो उखाड़ना है उखाड़ दे। सम्राट, चलो ना पुलिस स्टेशन चलते। जेम्स के खिलाफ हम पुलिस कंप्लेन करते। प्लीज सम्राट चलो ना, सम्राट प्लीज चलो। अरे ड्रामेबाज, मुझे बुद्धू बना, साला फायदा उठाया मेरा। मिस्टर सम्राट सिंह राठौर, खुद को बड़ा इनोसेंट समझते हो ना? हाँ, फायदा तूने मेरा उठाया है। उस दिन अचानक बीच रास्ते में तेरी गाड़ी खराब हो गई है ना? अरे ये क्या हो गया? गाड़ी कैसे बंद हो गई है? और जब खुद की जान पे बात आई तो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। वाओ! कल रात को ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी ना, अभी अचानक ये गाड़ी स्टार्ट कैसे हो गई? हाँ, तू जितना अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है उतना तू है नहीं। इनफैक्ट मैंने तुझे अपना फायदा नहीं उठाने दिया, बट आई एम श्योर तूने दूसरी लड़कियों का काफी फायदा उठाया होगा। मैंने तुझे तेरी करतूतों की सजा दी है और तेरे जैसे कई लड़कों को सबक सिखा चुकी है। तेरे जैसे शाणे जो खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं, घर में बीवी बिठाकर कुत्तों की तरह बाहर मुंह मारने निकलते हैं, उनको हम अपना शिकार बनाते हैं। उनसे पैसा लूटकर उनको सबक सिखाने। अब भी वक्त है सम्राट सिंह राठौर, सीधा रास्ता पकड़ ले वरना पछताएगा। एक्चुअली यू नो व्हाट, यू हैव अ ऑप्शन। तो पुलिस स्टेशन जाके हम दोनों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर सकता है। बट मिस्टर सम्राट सिंह राठौर, जरा दिमाग से सोचो, अगर ये बात सामने आए तो ये बात ना बहुत दूर तक जाएगी। तूने में कितने रुपए दिए? 1 करोड़ बस। सोच, अगर ये बात सामने आ गई ना तो तेरा घर बार, तेरी बीमार बीवी, बेबी डॉल, उसके साथ तलाक हो जाएगा। फिर क्या? सब खत्म, बिजनेस, पैसा सब गॉन। सोचो सम्राट, सोचो। चॉइस इज योर।